हेलो एवरीवन। आज मैं आपको समझाऊंगी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कि जो इसकी जो मैटर की स्टेट्स अभी मैंने आपको क्लियर की थी 5 स्टेट्स। तो उनका आपस में चेंजिंग कैसे होना है, बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बताऊंगी तीन जो मेन स्टेट है, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। जो बाकी जो 2 स्टेट्स है, प्लाज्मा एंड ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको अलग से क्लियर कर दिया। मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगी, गैस, सॉलिड और लिक्विड। इनका आपस में इंटरचेंज हो जाता है कि ये आपका सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर वापस गैस से लिक्विड और सॉलिड। ये कैसे पॉसिबल होता है कि इसको चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं या फिर प्रेशर को। हम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके अकॉर्डिंगली जो इसकी मैटर की तीन ये जो फिजिकल स्टेट्स हैं, इनको हम इजीली एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू कन्वर्ट। क्लियर? तो यदि हम देखिए, यहाँ मैंने एक यहाँ चार्ट टाइप बनाया है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस के बारे में। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ सॉलिड, इसको यदि हम हीट देंगे, यहाँ सॉलिड को हीट दी, हीट देंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को और ज़्यादा हीट देंगे तो गैस होगा। उसके बाद गैस को फिर हमने कंडेंसेट का ये इसको अब कंडेंस करा तो क्या बन गया, लिक्विड बना। फिर लिक्विड को कंडेंस करा तो सॉलिड बन गया। ये तो नॉर्मल प्रोसेस, आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। और ये और दूसरा इस तरह से प्रेशर है, यदि प्रेशर देंगे, प्रेशर किस में, आपका लो टेम्परेचर पर। एट द लो टेम्परेचर पर प्रेशर देंगे तो गैस से लिक्विड बना सकते हैं, जैसे एलपीजी। इसी तरह से इसको और प्रेशर देंगे तो सॉलिड बन जाएगा। क्लियर? तो दो मेथड होते हैं फिजिकल स्टेट को चेंज करने के, टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहेगा कि सॉलिड के, देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड लिक्विड के थोड़ा सा इनमें डिस्टेंस होगा, एंड गैस के डिस्टेंस मैक्सिमम। क्लियर? तो जैसी हमने हीट दी, हीट देने से क्या हुआ, हीट हमने बढ़ाई तो इनके बीच की जो स्पेस है वो भी बढ़ गई। स्पेस ज्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी, तो हीट ज्यादा दी, स्पेस बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी दी, इट मीन्स किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, सॉलिड। अब इसको और एनर्जी दी, और ज्यादा हीट दी, तो क्या हुआ इसमें, फिर इसके इसमें इसमें और ज्यादा हीट दी, स्पेस और ज्यादा हो गई, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मूवमेंट और ज्यादा हो गया, तो उससे क्या हुआ, गैस में चेंज हो गया। क्लियर? उसके बाद में अब हम यहाँ आते हैं अपोजिट, कि गैस को हमने कंडेंस करा, यानी इसको कूल डाउन करा। कूल डाउन करने से क्या हो, मॉलिक्यूलर पास आए, पास पास आए तो उससे क्या, उसकी स्पेस क्या होगी, कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लिक्विड बन गया। इसको लिक्विड को और ज्यादा हमने कंडेंस करा, कूल करा, तो और ज्यादा पास आए, वापस से सॉलिड बन गया। मीन्स यदि हमने हीट करी, हीट देने से मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये सिर्फ एक आना नहीं है, जब आप आंसर्स लिखते हैं तो वहां पे ये सब लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। कि नॉर्मल तो सबको पता है चेंज हो रहा है, बट जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, हीट दी, हीट से क्या हुआ, बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उसके कारण वो दूसरे में चेंज हो गया। इसी तरह से लिक्विड से गैस में हुआ। और जब यहाँ ये गैस टू लिक्विड होगा तो उसका अपोजिट होगा, मीन्स हीट हमने यहाँ से उसको क्या करा, कंडेंस करा, कूल करा, तो जितनी ज्यादा कूलनेस बढ़ाएंगे हम, उतनी ज्यादा उसकी स्पेस क्या होगी, कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो वो लिक्विड बन के लिक्विड से सॉलिड बन गया। क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि इन चीजों को कहते क्या कहते हैं। जैसे यहाँ से हीट दी, हीट के बाद में सॉलिड से लिक्विड जब ट्रांसफर हुआ तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, क्या उसको बोलते हैं मेल्टिंग। तो उसी उसी तरह से इसकी डेफिनेशन भी है, मेल्टिंग मीन्स द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड, द प्रोसेस in which a solid substance changes into liquid on ये आप ऑन क्या आ जाएगा, मेल्टिंग।
ऑन मेल्टिंग, ऑन मेल्टिंग। क्लियर? फिर से देखिए, द प्रोसेस ऑन, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग is called melting. The process in which solid substance changes into liquid on heating is called melting. Heating से melting हुआ, यही सेम डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी। The process in which a liquid changes into gaseous state on heating is called boiling. क्लियर? सेम वही है, सिर्फ इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे हीटिंग में मेल्टिंग आ जाएगा, यहाँ पे बॉइलिंग आ जाएगा। दैट्स इट। बहुत इजी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि यदि आपको लर्न नहीं है, आपको प्रोसेस पता, ऑटोमेटिक लिख लेंगे। अब आता है इसके बाद में ये आपका मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट? कि जिस उस पर पानी हमारा बॉइल्ड हो, ये आपका मेल्ट होना शुरू हो गया, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जहां पर पानी, ये जो सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में हो गया, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गया, वो कहलाएगा मेल्टिंग। मीन्स द टेम्परेचर, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स। क्लियर? किस में मेल्ट हुआ? मेल्ट हुआ और किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, फिर देखिए यहाँ पर ये डेफिनेट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इन लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस ये वर्ड याद करें, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज, अगेन देखिए, फिर से दोबारा कराती हूँ मैं, अब की बार में इसका कराती हूँ, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का। सेम वही आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, वहां पर लिक्विड और गैस का यूज होगा। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड substance boiled, boiling and changes into gaseous state at atmospheric pressure is called boiling point, is called boiling point. क्लियर? क्लियर हो गई? अब उसके बाद में हम अपोजिट आ जाते हैं कि गैस से यहाँ पर कंडेंस होके बन रहा है, तो कंडेंसेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कंडेंसेशन में क्या जाएगा कि वहां पे कंडेंस वर्ड होगा, वहां पे, यहाँ पे हम टेम्परेचर नहीं दे रहे, यहाँ पे कूल डाउन कर रहे हैं। द प्रोसेस इन विच, जैसे इस वाले का कंडेंसेशन का, द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, हीटिंग की जगह आ जाएगा यहाँ पर कूलिंग। द प्रोसेस इन विच गैसुअस स्टेट चेंजेस इन लिक्विड, या फिर गैसुअस सब्सटेंस मैटर चेंजेस इन लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगेन फिर यहाँ पर आ जाएगा कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑन फ्रीजिंग, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो यहाँ पे कूल हुआ, कंडेंसेशन कहलाया, यहाँ पे कूल को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। क्लियर? अंडरस्टूड? और एक बात ध्यान रखिए, जहाँ मेल्टिंग है उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, जो फ्यूजन की है डेफिनेशन वही मेल्टिंग की होगी। यहाँ पे ऑन हीटिंग आएगा, यहाँ अपोजिट में ऑन कूलिंग आएगा। क्लियर? मैंने डेफिनेशन है वही उसका। अब आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि उसमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस चेंज हो जाता है, गैस से सॉलिड में। अभी यहाँ समझाऊंगी तो उसकी डेफिनेशन को और क्लियर कर दूंगी। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होगी। राइट, चेंजेस हो रहा है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या, व्हाट इज? देखिए, अब यहाँ पर सॉलिड है, सपोज आइस, मेन एग्जांपल आइस का लेते हैं। आइस का कुछ टेम्परेचर सपोज -5 डिग्री है, -10 डिग्री है, मतलब मिस 0 डिग्री से लेस है। तो इसका आप इसमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइस क्यूब डाल दीजिए, इसमें थर्मामीटर लगा दीजिए यहाँ पर, तो इसका टेम्परेचर कुछ 0 से कम होगा, 0 से लेस होगा। तो जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री होगा तो ये आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी।
और जब तक ये पूरी मेल्ट नहीं होगी इसका 0 डिग्री ये कांस्टेंट रहेगा। पूरी मेल्ट होगी उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होता है। तो इट मीन यहाँ हम इसको लगातार हीट दे रहे हैं, तो ये हीट कहाँ जा रही है? देखिए सॉलिड के जो सब्सटेंस है पास पास है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये जो हीट है इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, इनको और ज़्यादा दूर दूर करने में, कि जिससे ये फोर्स जब भी मॉलिक्यूलर्स दूर दूर होंगे तभी तो लिक्विड में चेंज होगी। तो सारी की सारी एनर्जी इन जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में यूज हो रही है। मीन्स उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच के स्पेस को बढ़ाने में, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो रही है। सारी हीट कहाँ जा रही है? इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो रही है, इसलिए वो जो है उसका जो टेम्परेचर वही रहता है। तो जो लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट एनर्जी विच हैज टू, ये मैं रब कर देती हूँ ऊपर से, the heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called latent heat। मतलब सारा की सारा उस सब्सटेंस को दूसरी स्टेट में चेंज करने में यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब इसमें लेटेंट हीट में होता है एक तो है यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि आइस से, मतलब कि सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। जब यहाँ वेपोराइजेशन होगा तो लिक्विड से गैसियस स्टेट आएगी। डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंगली। अब आपका लेटेंट हीट, इसमें फ्यूजन में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, इज यूज्ड इन ये सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। बट यदि हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन यदि हम इस पे लिखेंगे तो उसमें प्रॉपर वे में आप लिखेंगे द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड। हम यहाँ फ्यूजन की जगह मेल्टिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ सॉलिड is the quantity of heat in joules required to change 1 kilogram of solid at किस पर? एट इसमें आ जाएगा खाली यहाँ पे लिख दें ऑफ अ सॉलिड 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, देखिए इसमें क्या आ जाएगा? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इन जूल्स। यहाँ पर सही है, खाली यहाँ से लिखना है इन जूल्स, ये लिखा हुआ मैंने। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट of 1 kilogram of solid into liquid is called latent heat। आ गया। बट हम यहाँ 1 किलोग्राम सॉलिड की बात क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक वो देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम उसमें कितनी हुई, तो 2 में उतनी होगी, तो थोड़ा इसलिए प्रॉपर वे में लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये यदि है तो यहाँ 0 डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि वाटर प्योर है। क्लियर? तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर कितना होता है, इसमें कितनी यूज हो जाती है 0 डिग्री पे, ये लर्न करने वाली बात है। 3.34 इंटू 10⁻⁵ जूल, इतनी ये एनर्जी यूज होती है, इतनी जूल। 1 किलोग्राम आइस को किसमें? लिक्विड बनाने में इतनी लेटेंट हीट लगती है। वैसे देखिए 0 डिग्री से ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो रहा है, बट इतनी हीट लग रही है 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में चेंज करने में। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। इसमें क्या आता है? द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड
इज द क्वांटिटी, कितना हुआ वही आ गया, सेम इसमें आ जाएगा, कितना क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, कितना वही आ जाए सेम 1 किलोग्राम। किसको, ये 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड किस में चेंज कर रही है, लिक्विड से गैस में बना रही है, तो वो क्या हो जाएगा, लेटेंट। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है, आप क्लियरली बात समझिए कि लेटेंट हीट क्या है, कि जो पार्टिकल्स यहाँ पर हैं उनके बीच में स्पेस बढ़ा देगी, उसमें सारी यूज हो रही है, कि सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, सॉलिड को लिक्विड बनाने में और यहाँ लिक्विड को गैस बनाने में। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स तो मैंने आपको सारी बता दी है, यहाँ तक सारी क्लियर हो गई है, बॉइलिंग और ये सब चीजें, सिर्फ इसमें सब्लिमेशन। क्लियर, उससे पहले थोड़ा सा मेन चीजों को समझते हैं, बॉइलिंग, इवोपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। देखिए बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग मीन्स हुआ एक तरह से, जैसे यहाँ वाटर है, इसको हमने हीट दी, वाटर को हमने क्या दी, हीट दी, हीट देने पर ये पानी यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे वेपर दिखाई पड़ेंगे, तो उसे तो कहते हैं वेपोराइजेशन, कि पानी वेपर बनने की स्टेट में आया, यहाँ पे पानी भाप बन रहा है, वेपर बन रहा है, वो हुआ वेपोराइजेशन। जब वो पूरा की पूरा पानी बॉइल्ड होने लग गया, मतलब कि सारा पानी क्या हुआ, वो वेपर में बदलने लगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो एक तरह से वेपोराइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग है। वेपोराइजेशन क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का प्रोसेस है। एंड बॉइलिंग क्या है, ये बल्क फिनोमेना हुआ, कि पूरा की पूरा पानी बॉइल हो रहा, पूरा की पूरा पानी क्या रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। तो ये वेपोराइजेशन क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। सिर्फ कहाँ पर होता है, ये सरफेस पर होता है, ओनली सरफेस पर है, बट बॉइलिंग होल द, पूरे की पूरे उसमें होता है, पूरे लिक्विड में होता है, ये मीन्स ये आपका होल फिनल, मतलब पूरा पानी वेपोराइज हो रहा है, वो बॉइलिंग हुआ। अब आता है इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, कि जैसे कि पानी को आपने एक्सपोज छोड़ दिया, पानी है या सपोज क्लॉथ है, हम कपड़े सुखाते हैं, या कोई भी, जैसे हमने सपोज वेजिटेबल कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाएगी, तो उसके ऊपर की सतह से ऑटो खुद ही जो एटमॉस्फेयर की हीट लेकर के और उसका वेपर हो जाना, वो होता है इवोपरेशन। एक तरह से इवोपरेशन क्या हुआ, कि जैसे कि सपोज यहाँ पर आ, हमने कपड़े सुखाए, सन की हीट आई, पानी वो हो गया। सपोज ये आपकी रूफ है, वहां पे पानी गिरा, हीट लेकर के और हो गया, मतलब आसपास की हीट लेकर के, एक तरह से लेटेंट हीट, जो भी हमारी हीट है उसको लेके पानी का अपने आप इवोपरेट होना, वो कहलाता है इवोपरेशन। हालांकि इवोपरेशन और ये जो वेपोराइजेशन है, ये काफी दोनों के सिमिलर है, दोनों में काफी सिमिलरिटी है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो वेपोराइजेशन है वहां हम खुद हीट दे रहे हैं, और जो ये आप इवोपरेशन है, वो एटमॉस्फेयर की हीट लेके या कहीं से भी जो भी हीट लेकर के अपने आप वेपोराइजेशन हो रहा है, वो इवोपरेशन हो गया। क्लियर, कि इवोपरेट हो गया। क्लियर, कि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं, ये जो मैंने आपको चार्ट सामने बनाया है मैंने, कि कैसे कैसे, वहां तो हमने बताया था, जो मैंने अभी कहा था चेंज होने में, कि हमने हीट दी और यहाँ पर चेंजेस हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतलब कि यहाँ पर पूरा मैंने ट्राइंगल टाइप बना दिया है, जिससे लर्न हो जाए, गैस, सॉलिड, लिक्विड। क्लियर, तो यहाँ पर मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जैसे सॉलिड को क्या दिया हमने, सॉलिड को क्या दी यहाँ पर हमने, इसको हीट दी, मेल्ट हुआ, और उसके बाद में लिक्विड बन गया। क्लियर, फिर से हीट दी, ये देखिए इवोपरेट हुआ, गैस बन गया, गैस डायरेक्टली सब्लिमेट हो गई, कि उसको कंडेंस करा, मतलब क्या हुआ, कि द चेंजिंग ऑफ अ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बन गया, वो सब्लिमेशन हुआ। इसका अपोजिट भी, कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस, जैसे सपोज आपको नेपथलीन बॉल होती है, जब ये आपका समर आती है, तो उस समय जितने गर्म कपड़े होते हैं, आपने देखो रखा जाता है, वहां पे बॉल्स रखी जाती हैं, जब वो निकालते हैं विंटर में, तो बॉल्स सारी की सारी वो खुद ही ऑटोमेटिक वो आपको वेपोराइज हो जाए,
वो एक तरह से क्या हो गया कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस बना, मतलब ये उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। या जैसे कैम्फर होता है, वो भी क्या होता है कि एकदम से खुद ही हमारा हो जाता है, ये खुद ही अपना डायरेक्टली बन जाता है, डायरेक्टली ये सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस, तो सब्लिमेशन कहलाया। तो मैंने ये पूरा इसका चार्ट ट्राइंगल बना दिया उसके अकॉर्डिंगली कि कैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ अ थ्री स्टेट ऑफ मैटर का है। ये कई बार बनाने के लिए भी आता है और इसको स्पेस से छोड़ देते हैं और ये कंप्लीट करने के लिए आता है। इवोपरेशन मैंने आपको समझा ही दिया कि क्या है हमारा, ये इन बीच द, ये लिख रखा है मैंने सामने आपका, किस में हो जाता है कि जो आपका लिक्विड स्टेट है गैसवस स्टेट में चेंज हो जाती है। क्लियर। अब आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, देखिए जब समर में देखते हैं तो आपको स्वेटिंग होती है, एक कैसे स्वेटिंग ही प्रेसिपिटेशन है, स्वेटिंग होना, पसीना आना, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन से क्या होता है, जो आपके स्वेटिंग हुई उसको दूसरा नाम होता है स्वेटिंग। स्वेटिंग से क्या होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है, कि हमारी बॉडी की जो हीट है, वो हीट क्या होती है, जैसे कि बहुत गर्मी आती है तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने से एक तरह से बाहर हमारी बॉडी की हीट निकलती है, हीट निकलेगी तो वो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बट इससे हमें कूलिंग लगती है, क्यों, जब देखिए जब स्वेटिंग होती है यहाँ पर सपोज पाई, तो यहाँ पर जो एयर की जो हीट होती है, यहाँ पर इसकी यहाँ जो स्वेटिंग में वाटर हुआ तो वो हीट से क्या करती है, इसको वेपर को, इसको सुबह स्वेट को वेपोराइज करती रहती है, वेपोराइज करती रहती है तो बॉडी की हमारी हीट निकलती रहती है। भाई यहाँ पर स्वेटिंग हुई, मीन्स यहाँ पसीना आया, तो जो एयर में, क्योंकि एयर अभी हीट है तो यहाँ का जो वहाँ की हीट से ये जो स्वेट है ये वहाँ की हीट को लेकर के वेपोराइज होता रहता है और हमें कूलिंग लगती रहती है। तो एक तरह से जो स्वेटिंग है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वहाँ पे काम करती है। अब उसके बाद में आता है कि जो इवोपरेशन होता है अपने आप जो हो रहा है, हम नहीं करें वेपोराइज, खुद ही ऑटोमेटिकली, जैसे कि बड़े सीज हैं, सी हैं, बड़े बड़े रिवर्स हैं, उनका पानी खुद ही इवेपोरेट हो रहा है, तो उसको, उसके फैक्टर को कौन, मतलब जो है उसको फैक्टर को कौन ज्यादा उसके प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। आप देखिए, हम यहाँ से देखते हैं, सपोज आपने क्लॉथ धोए, ठीक है, क्लॉथ को हमने ऐसे ही रख दिया, तो देखिए ये, और एक क्लॉथ को हमने ऐसे करके फैला के सुखा दिया, तो क्या देखेंगे, ये वाले क्लॉथ का पानी जल्दी वेपोराइज हो गया, मीन्स क्या हो गया, इसमें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका, ये इसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा इवेपोरेशन का। क्लियर। अब उसके बाद में सपोज यहाँ पर सन की खूब धूप आ रही है, तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर। अच्छा, अब विंड चल रही है, तेज तेज हवा चल रही, कपड़े ऐसे उड़ रहे हैं तो जल्दी सूखेंगे, तो इट मीन्स विंड की स्पीड जो है वो भी इसको जो है इवेपोरेशन के रेट को क्या करती है, तेज करती है। बट ह्यूमिड, जब बारिश होती है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है, मिस मिस एयर में क्या हो जाता है, मॉइस्चर हो जाता है वहां पे, इसके आपका वाटर, मिस आपका वाटर वेपर भी एयर में, तो उस कारण क्या होता है, कपड़े देर में सूखेंगे। तो इट मीन्स इज, टेम्परेचर तो ज्यादा करता है रेट को, सरफेस एरिया भी, विंड स्पीड भी, बट ह्यूमिडिटी क्या करती है, उसके रेट को कम करती है। क्लियर। ओके, अब एक आपका टॉपिक बचा है इसमें कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए दो इसमें आपके यहाँ इसको टेम्परेचर को, फिलहाल आपके दो हैं, एक तो सेल्सियस में, सेल्सियस में, दूसरा होता है केल्विन में, दो में हम टेम्परेचर करते हैं, बट नॉर्मली जनरल हम सेल्सियस में करते हैं। देखा होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बहुत कम होता है। बस केल्विन का एक एडवांटेज ये है कि केल्विन में सबके सब पॉजिटिव में होता है, तो ये दोनों के आपस में ओवरकम है कि केल्विन और उसमें कि एक वो पॉजिटिव में होता है, ये है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है इक्वल्स टू 273 केल्विन होता है, तो यदि हम इसको केल्विन में चेंज करना होगा तो हम क्या कर देते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं।
केल्विन से हमें बनाना है, सेल्सियस बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं 273 माइनस करेंगे। वहां पर 273 माइनस, मैंने एक यहाँ कर, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन, यहाँ पे 25 में देखिए मैंने ऐड कर दिया, जब केल्विन से बनाया तो माइनस कर दिया। तो जब हम केल्विन बनाते हैं, केल्विन बनाने में ऐड होता है, सेल्सियस बनाने में माइनस होता है 273। क्लियर? ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा जो आपके लेटेंट हीट है उसके मैं थोड़े से आपको बताती हूँ कि क्या वहां पर उसका कैसे करके, मतलब जैसे कि जो हाँ एक जो उससे जो आप इवोपरेशन होता है, इसके कारण हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जिसके कारण में कूलिंग इफेक्ट होता है। एक तो मैंने आपको स्वेटिंग का ही बताया कि यहाँ पर स्वेट है, पसीना आ रहा है, तो एयर में जो हीट है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में हीट है, वहाँ की हीट को इस हीट को लेकर के ये जो यहाँ पे वेपर है वो ये जो यहाँ पर पसीने की जो हमारी ड्रॉपलेट्स हैं वो वेपराइज हो जाएंगी। फिर अंदर से, और जैसे ही वेपराइज होगी फिर अंदर से और आ गया, ये फिर से वेपराइज होगी, तो इस तरह से बॉडी की हीट सब बाहर निकलती रहती है। तो एक तो ये हो गया वेपराइजेशन का, ये इफेक्ट हो गया, इसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट हुआ। दूसरा आपका अर्दन पॉट। अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी का घड़ा। ये क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं इसमें पोर्स होते हैं। पोर्स में से पानी क्या होता है, सीप करता रहता है, पोर्स में से पानी सीप करता रहेगा, और सीप करेगा तो उसके बाद में यहाँ पर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, हॉट टेम्परेचर है बाहर का, तो जब ये सीप करेगा यहाँ जो वाटर आएगा वो वाटर एटमॉस्फेयर की लेटेंट हीट को लेकर के क्या करेगा, वो आपका वेपोराइज हो जाएगा, और साथ में अब ये वेपोराइज हुआ, अंदर से और पानी आ गया, वो भी वेपोराइज हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे पोर्स हैं, वहां से पानी जो सीप हुआ वो एटमॉस्फेयर की लेटेंट हीट को लेकर के, एक तो इसके पॉट की सरफेस को, और जो एक्स्ट्रा जो पानी बचा है उसको सब लेकर के वेपोराइज होता रहता है, और इसलिए इसका पानी क्या होता है, वो ठंडा रहता है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा ज्यादा आपने देखा होगा, जैसे हमारा पाम है, ये पाम पे हम, यहाँ पर पाम पाम है हमारा, ये यहाँ पर यदि हम आपका परफ्यूम रखते हैं, परफ्यूम रखें, या फिर जैसे कि ये जो होता है आपका क्या कहते हैं, ये या स्पिरिट रख दें, परफ्यूम स्पिरिट रख दें, तो हमें कूलनेस लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि परफ्यूम और स्पिरिट ये सब के सब आपका वोलाटाइल लिक्विड है। कैसे लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है, मीन्स वो जल्दी इवोपरेट हो जाते हैं, कि वो एकदम से जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे, आपने देखा स्प्रिट हुआ या फिर परफ्यूम हुआ, एकदम इवोपरेट हो जाते हैं, तो लिक्विड से एकदम से गैस में बदल जाते हैं, टाइम नहीं लगाते, उसको बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। तो हमने यहाँ पर रखा, अब यहाँ पर रखा तो जैसे यहाँ पे हुआ तो एकदम से वो वेपोराइजेशन में हो गए, तो जब वेपर हुए तो साथ में यहाँ इसकी पाम की लेटेंट हीट को भी लेकर के वेपोराइज हो गया, मतलब कि मीन्स यहाँ पर जैसे हमने रखा तो वो बन गए, वो आपका गैसोस स्टेट में आ गए, जब गैस स्टेट में आए तो यहाँ से लेटेंट हीट को लेकर के भी गैस बनते चले गए, तो इसलिए हमें जो है कूलनेस महसूस होती है। क्लियर, कि यहाँ की लेटेंट हीट भी पाम की मारी, वो भी साथ में लेके वेपोराइज हो गए। ये वर्ड याद रखिएगा कि दोनों क्या होते हैं, ये जो आप परफ्यूम और स्प्रिट क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, तो जब हम उसको पाम पे डालते हैं तो वहाँ की वो लेटेंट हीट लेकर के वेपोराइज होते रहते हैं। तो ये कुछ है कूलिंग के, ये इसी टाइप का कोई और भी यदि आता है गिव रीजन में तो आप कर सकते हैं। अब मैंने प्रेशर आपको टेम्परेचर का बता दिया, अब मैं आपको बताती हूँ प्रेशर का। प्रेशर से भी एक स्टेट में चेंज होता है, जैसे मेन तो एग्जांपल ज्यादातर उसी का बोलते हैं, एलपीजी का और सीएनजी का। इसमें करते क्या है कि लो टेम्परेचर को तो लो कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और प्रेशर, टेम्परेचर तो कम कर देंगे, प्रेशर को हाई कर देते हैं। यदि हमें इसको गैसों से लिक्विड बनाना है, गैस से लिक्विड मतलब कि हमें मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, पास में लाना है। क्लियर,
तो क्या करेंगे, इसके उसको तो क्या कर देंगे, टेम्परेचर को तो कम कर देंगे। नॉर्मल सी बात है, गैस से लिक्विड बने तो कूल होता है, तो टेम्परेचर को तो हम लो कर देंगे और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। प्रेशर को बढ़ाने का सपोज यहाँ पर ये है, इतना ये है, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, तो इसको प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे। तो इसीलिए जो आपका सीएनजी और एलपीजी इसी का वो एग्जांपल है कि गैसों स्टेट में होती है बट प्रेशर इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो लिक्विड बन जाती है। इसी तरह से लिक्विड को हम सॉलिड भी बना सकते हैं, और ज़्यादा प्रेशर हम करेंगे तो सॉलिड बन जाएगी। ये उसका, तो इसलिए स्टेट चेंज करने में, फिजिकल स्टेट जो तीनों हैं उनको चेंज करने में प्रेशर का और टेम्परेचर का काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। आई थिंक आपको इसके बारे में सब चीज़ें हो गई। अब मैं थोड़ा सा जो मेन क्वेश्चन से रिलेटेड मेन आप बेसिकली तो समझ चुके हैं, अब इनका जो मेन कैसे क्वेश्चन आने हैं कैसे हैं वो मैं आपको और क्लियर कर दूंगी मैं। क्लियर?